Well, hello viewers. I am Simran and I am back with one new topic, and today we are going to learn how to write chemical formulae. So, basically this is a chart which contain commonly used radicals, means there are you can clearly see that we have many charges. These charges are called cations and anions, and a few among them are also called polyatomic ions. Polyatomic ions कौन से होते हैं? जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. बेसिकली कटायंस कौन से होते हैं? कटायंस हमारे पास वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव, ऑलराइट. एंड हमारे पास जो अनायंस होते हैं दे आर द species containing negative charges. इसमें आप देख सकते हैं Cl नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, and you can see so and so. तो ये basically हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं when we are writing any chemical formula. Okay, so here is some set of rules which we need to follow while writing a chemical formula. Rule number 1. We first write symbols of elements which form compound. So जो हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमको बनाना है, ठीक है. तो जो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हम उनके पहले सिंबल्स लिख लेंगे. अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? वी हैव मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg. क्लोराइड कोई एलिमेंट नहीं है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? Cl. ओके. सेकेंड थिंग, रूल नंबर 2, बिलो द सिंबल्स वी शुड write their valency. Valency क्या होता है? Combining capacity of elements और any atom. और ये आपको कहाँ से मिलेगी valency? जो अभी हमने चार्ट शेयर किया था वहाँ से आपको पता लग जाएगा. अब मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था. अब इसकी वैलेंसी क्या है? 2. हम यहाँ लिख लेंगे. इसकी वैलेंसी क्या है? 1. सिंगल नेगेटिव चार्ज है ना, तो 1 आएगा. यहाँ पर आप कुछ मेंशन नहीं करेंगे, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको कहीं मेंशन नहीं करने. जो यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू है आपको वो नीचे लिख लेनी है. ऑलराइट. उसके बाद रूल नंबर 3, व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. अब हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देंगे. जैसे वी हैड 2Cl1, अब हम इसको क्रॉस करेंगे. ओके. सो क्रॉस करने पर ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास? और जो इनकी वैलेंसीज हैं, रूल नंबर 4 हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं. राइट द वैलेंसीज इन सबस्क्रिप्ट. ओके. अब सबस्क्रिप्ट पर लिखने पे ये क्या बन जाएगा? Mg के यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 1 और यहाँ पर क्लोराइड के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 2. यहाँ पर 1 हम मेंशन नहीं करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पर मेंशन नहीं करना पड़ता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस. सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके. सो अब अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से केमिकल फॉर्मूले. Here we are proceeding with sodium chloride. So how will we write its formula? Okay, so we are writing symbols over here. Sodium chloride is for chlorine, and what is their valency? You can use chart. धीरे धीरे आपको उसकी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी. इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी भी है 1, तो फॉर्मूला क्या बना? अब क्रॉस कर देंगे वैलेंसीज को एंड वी विल गेट NaCl. 1 को हम मेंशन नहीं करेंगे. ओके. सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज, अब हम मान लेते हैं हमको बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट.
अब हम इसको कैसे बनाएंगे? एल्यूमिनियम वी हैव 3 वैलेंसी एंड फॉर सल्फेट SO4 इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव साइन तो हम लेंगे नहीं, हम इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इसको क्रॉस कराएंगे सबस्क्रिप्ट में, तो ये क्या बना देगा? Al के पैरों में 2 आ जाएगा, ये पूरा सल्फेट ऐसे आएगा, क्योंकि ये सल्फेट अलग से हमारा जो है ये एक अलग से रेडिकल है, तो ये सल्फेट पूरा का पूरा आएगा। और आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी बिकॉज ये जो 3 वैलेंसी है ये पूरे इसके साथ जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। Now we need to write formula of calcium hydroxide, chemical formula. अब कैल्शियम के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम Ca लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड की रिप्रेजेंटेशन है OH, इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी हुई 2, इसकी हो जाएगी 1, राइट। अब हम फिर से क्रॉस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर आपको लिखना अपनी तसल्ली के लिए लिख सकते हो, बट बाद में उसको इरेज कर देना, हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं 1 को। और यहाँ पर ये जो 2 है ये आपको पूरा इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा बिकॉज ये हमारा नेगेटिव रेडिकल है ना, तो ये हमारी अनायन है, तो इसको पूरा कंप्लीटली हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर OH लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 2 पूरा इसके साथ जाएगा, मतलब ये 2 O के साथ भी है और इस H के साथ भी है, ठीक है। अब 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड हम कैसे लिखेंगे? Zn फॉर जिंक, एंड ऑक्साइड के लिए O होती है रिप्रेजेंटेशन, बट इसका चार्ज इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो मैं इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिख लेती हूँ। जिंक की जो है हमारी वैलेंसी वो है 2 पॉजिटिव, तो ये 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये फिर से क्रॉस करेंगे, अब देखो जब ये सेम नंबर्स आ जाते हैं ना, जब वैलेंसी सेम हो जाए तो वो कट हो जाती है, वो सिंपलेस्ट रेशियो में उसको हम लिखते हैं, तो 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो 1 1 आ जाएगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ZnO। यहाँ पर 2 और 2 हम नहीं लिखेंगे, ओके, सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट अब कैसे हम लिखेंगे? सोडियम की रिप्रेजेंटेशन Na, कार्बोनेट की क्या है? CO3, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी हम 1 ले लेते हैं। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब फिर से क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना? सोडियम की यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 1, CO3 1 आपको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब 6th एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na बाइकार्बोनेट HCO3, इसके ऊपर नेगेटिव सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, इधर भी आएगा 1, तो अब यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? NaHCO3। So this was all about making of chemical formula, writing of chemical formula. तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं बहुत इजीली। बस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस होने चाहिए, और जो आप एलिमेंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं या इसमें कोई अनायंस कटायंस यूज़ कर रहे हैं, आपके पास उसके चार्जेस होने चाहिए कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। तो बेसिकली सिंपल सा मेथड है, उसको क्रिस क्रॉस कराना है हमें और केमिकल कंपाउंड बना लेना है। This was all about today's video. So see you next time. Bye bye. Take care. Thank you for watching my video.